विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेले महाकुंभ में करीब 70 देशों से 40 करोड़ के करीब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गांव से लेकर, घर से लेकर, कस्बे से लेकर, नगर से लेकर भारत के कोने कोने से भी श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनौपचारिक रूप से प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ कर दिया है और उन्होंने बताया कि ये महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा महापर्व है, ये समरसता का भाव है, ये एकता का भाव है और ये भारत की संस्कृति के गौरव दिलाने का भाव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो महाकुंभ के नाम पर भावुक हो गए और उनकी आंखें छलक उठी। अर्थात इस महाकुंभ के भव्य और दिव्य मेले के आयोजन में वो पूरे प्राण और प्रण से जुटे हुए हैं। ऐसी यात्रा में हम सब भी निकल पड़े हैं गुरुजी के साथ में। देश के कोने कोने से यात्रा चल रही है। आप देख सकते हैं कि हम लोग यात्रा जो कर रहे हैं वो निकले हैं हरिगढ़ की धरती से पावन पुनीत। करीब 550-600 किलोमीटर की यात्रा तय करके हम पहुंचेंगे महाकुंभ। महाकुंभ की ये यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। महाकुंभ की ये यात्रा धर्म और अध्यात्म से भरपूर होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ में आह्वान अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत मनमोहन गिरी जी हितैषी बाबा जी हैं और उनके साथ में बहुत सारी चर्चाएं होने वाली है। धर्म की, अध्यात्म की, महाकुंभ की, यात्रा की, उन सब की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सब की यात्रा शुरू होती है। हम लोग आगे बढ़ेंगे एटा, एटा से फर्रुखाबाद, छिबरा, मऊ, कानपुर, कानपुर से फतेहपुर, फतेहपुर से फिर हम पहुंचेंगे प्रयागराज की धरती पर, जहां आस्था का समागम, आस्था का संगम देखने को मिल रहा है। तो आइए, श्री गंगा सेवा समिति के माध्यम से ये यात्रा प्रारंभ हुई है और ये यात्रा चलेगी, महाकुंभ प्रयागराज पहुंचेगी। और ऐसे ही बहुत सारे पूज्य संत महाराज जी पूरे देश भर के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, उनका भी दर्शन आप सबको करने का मौका मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, गुरुजी ने पूरी व्यवस्था की है। जो भी भक्तगण, श्रद्धालुगण आएंगे गुरुजी की कुटिया में, उन सब के लिए प्रसाद, बिस्तर, रहने की सारी व्यवस्था पूज्य मनमोहन गिरी महाराज जी ने की है। तो यात्रा आगे बढ़ती है और यात्रा के हर एक पल का, हर एक क्षण का आध्यात्मिक आनंद हम लोग साथ में लेते चलेंगे। महाकुंभ की इस यात्रा में जगह जगह पर हम लोग विश्राम करते हुए, रुकते हुए चलेंगे, क्योंकि लंबी यात्रा है, 550-600 किलोमीटर की यात्रा है। एक ऐसे स्थान पर हम लोग रुके हुए हैं जहां हम लोगों ने चाय पी और चाय पीने के बाद फिर जो है यात्रा आगे की शुरू होगी। तो आइए फिर आगे चलते हैं, यात्रा में आध्यात्मिक आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मैया आगे जब पहुंची तो गुरुजी ने कहा कि रुक लें हम लोग और थोड़ी देर चाय पीने के बाद फिर आगे बढ़ें। तो ये यात्रा प्रयागराज के लिए महाकुंभ तक हम लोग पहुंचेंगे और इस यात्रा में तमाम जगहों पर गुरुजी से प्रयागराज की चर्चा होगी। तमाम जगहों पर प्रयागराज की महिमा के बारे में गुरुजी से बातचीत करेंगे। गुरुजी, यात्रा हम लोगों की आगे निरंतर बढ़ रही है और बहुत आनंद आ रहा है। जीवन की पहली ऐसी यात्रा है कि हमारे साथ गुरु हैं और गुरुजी के साथ में हम महाकुंभ के लिए बढ़ रहे हैं जी। हाँ, देखो ऐसा है जी, पहले तो मैं जय श्री गंगे, क्योंकि कहा है गंगे मैया की जय। देखो प्रयागराज में क्या है, ये संगम है जी, संगम, त्रिवेणी, जी, यानी कि गंगा नदी, यमुना जी, और सरस्वती। जी, जी,
वैसे गंगा को हम जो है नदियों में नहीं गिनते, जी हम गंगा को जो है माँ कहते माँ हैं, कहते माँ हैं। कह करके पुकारते हैं, जी है भी माँ। जी और जैसे हमारे यहाँ भक्ति, ज्ञान जी और कर्म का संगम है, वो त्रिवेणी है। जी जी इसी प्रकार हमारे यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती ये त्रिवेणी है। और प्रयागराज के अंदर जो है ये त्रिवेणी जी बहती है, वहाँ तीनों मिलती है, गंगा, यमुना, जी जी सरस्वती। और उसमें जो है वो त्रिवेणी में लोग जो है डुबकी लगाते हैं, जी। स्नान नहीं करते, डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाते हैं। जी, क्या है? डुबकी लगाते लगाते हैं। स्नान करने का मतलब तो ये होता है जैसे मल के स्नान करना, जी, और जी। डुबकी लगाने का मतलब ये है, और बहुत से तो कहते हैं कि ये मेरे पितरों के नाम की डुबकी है, जी। ये मेरे माता पिता के नाम की डुबकी है, जी। ये मेरे गुरु के नाम की डुबकी है। समझे बात? जी। तो वहां डुबकी लगाते हैं। क्या है? त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। अब देखिए त्रिवेणी में जो है महात्माओं को तो संगम है ही है। जी जी अब इस समय कुंभ में जी महात्माओं का संगम है, उधर जो है जी त्रिवेणी, तीनों का, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। और एक और है भक्ति, ज्ञान और कर्म का भी संगम है, संगम है। जी जी वहां भी ये भी संगम है। भक्ति की धार बहेगी, ज्ञान की गंगा बहेगी, जी और कर्म योगी ऐसे ऐसे आएंगे जी जो वहां पर जो है निष्काम भाव से कर्म करेंगे। जी कोई देखो किसी ने अन्न क्षेत्र खोल रखा होगा, किसी ने जो है मरीजों के लिए, रोगियों के लिए जो है स्वास्थ्य का वो किया होगा, किसी ने ठहरने का किया होगा। तो वहां पर भक्ति, ज्ञान, कर्म की जो है वो भी त्रिवेणी अलग से बहेगी। जी जी तो वहां पर जो है क्या है, त्रिवेणी ही त्रिवेणी है। जी आपको तरह तरह की त्रिवेणी मिलेंगी। जी। सरकार भी देखिए, जी सरकार की भी त्रिवेणी है। जी वहां देखिए पुलिस वालों का बेचारा कितनी मेहनत होगी, जी जी कितने कर्म योगी एक से एक जो है पुलिस वालों की। वो विराट स्वरूप गुरुजी देखने को मुझे हम लोगों को मिलेगा। ऐसा और- कहते हैं ना जी कि भगवान का जो विराट स्वरूप है, जी और भगवान का विराट स्वरूप आपको वहाँ महाकुंभ में देखने को मिलेगा। जी, तो यात्रा लंबी है और इस बीच में चर्चा करते रहेंगे। और यात्रा का क्या महत्व है, यात्रा हमारे यहाँ क्यों निकलती है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चारों मठों की स्थापना की, इन सब विषयों पर आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। देखो पहली बात तो ये है जी, कि ये जीवन ही एक यात्रा है, जीवन ही ये एक यात्रा है। जी कहते हैं ना, और हम सब यात्री हैं, हाँ, चाय लेते रहेंगे। हम सब जो है यात्री हैं। जी जी तो ये जीवन जो यात्रा है, वाह पूरा जीवन, कहते हैं ना, जी, हर सुबह सफर, हर शाम सफर, हर इस सुबह हर सुबह सफर, जी सफर मैंने यात्रा, यात्रा। उर्दू का शब्द है ये। हाँ, हर सुबह सफर, हर शाम सफर, इस जीवन का है नाम सफर। ओ, ये जीवन ही एक यात्रा है। यात्रा है। एक उसने कहा है, एक अंग्रेज ने, जी कि लाइफ इज लाइक ए जी जर्नी, जर्नी, हाँ हाँ, कि जीवन और एक यात्रा है। हाँ, और सोल इज लाइक ए पैसेंजर। पैसेंजर, जी जी जी, और फिर इसके बाद ये कहा कि बॉडी इज लाइक ए बोट, हाँ हाँ, मतलब इस नाव, संसार रूपी समुद्र की यात्रा में जो है उसका वर्णन किया। और एक जगह कहा, सफर दर पेश है गाफिल तुझे इस दारे फानी से, लगा दिल को ने दुनिया से न ऐसो काम रानी से, चलेगा काम कब तक जोर से जर से जवानी से, किनारा एक दिन करना पड़ेगा जिंदगानी से। जिंदगानी से। तो ये जिंदगानी आगे बढ़े, हमारे जीवन की यात्रा, धर्म की यात्रा आगे बढ़े, तो हम लोग इसी तरह से यात्रा में तमाम विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। हमारा मुख्य केंद्र महाकुंभ होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं महाकुंभ की ओर। हमारी यात्रा फतेहपुर के पास पहुंचने वाली है और प्रयागराज हो सकता है कि हम लोग रात में पहुंचे क्योंकि शाम हो रही है। भारत तीजों त्योहारों का देश है, भारत तीर्थ स्थानों का देश है, भारत ऋषि मुनियों और संतों का देश है। और इसीलिए यहाँ पर जो महाकुंभ लगते हैं, तीर्थ स्थान पर जो बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, वो पूरे देश से कोने कोने से पहुँचते हैं। तो पूज्य गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक यात्रा का देश है जो निरंतर सतत चलता रहता है। जैसे कहा भी गया है कि रमता जोगी बहता पानी। तो महाकुंभ में भी चारों दिशाओं से जो है पूरे देश के लोग जो है श्रद्धालुगण, भक्तगण आने वाले। ऐसा दर्शन, ऐसा भाव किसी और देश में नहीं मिलता। देखो ऐसा है
जहाँ कहा कि भारत यात्राओं का देश है, जी यहाँ पर क्या है मेलों का, त्योहारों का जी और जो है तीर्थों का जी बहुत बड़ा महत्व है। जी हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो है हर चीज का वर्णन है। जी तो वहां तो फिर जब हम दर्शन करने तीर्थ के जाएंगे, जी मेला देखने जाएंगे, जी है जब दूर त्योहार मनाने जाएंगे जी तो यात्रा तो होगी होगी होगी। जी 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 तो इसलिए क्या है हमारे यहाँ क्या है, इसके बाद एक और है, बड़े बड़े महापुरुषों ने, जैसे हमारे कहते हैं ना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जी जी उन्होंने भी पैदल यात्रा की। जी ऐसे हमारे यहाँ आज भी महापुरुष हैं जी जो 12 महीने यात्रा ही करते रहते हैं, पूरे भारत का जो है जी पैदल ही भ्रमण करते हैं, यात्राओं में रहते हैं। जी और वैसे तो आप देखिए हमारे यहाँ क्या कहेंगे, भाई अब तो छुट्टी होगी, चलो बच्चों को भाई थोड़ी यात्रा करा लो, थोड़ा बच्चों का अपना मन बहल जाएगा। तो मैंने तो आपको बताया, पहले भी बताया था जी कि ये जीवन ही एक यात्रा है, जीवन ही एक यात्रा है। जी जी वो कहा ना कि लाइफ इज लाइक ए जर्नी, जी 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 ये मानव का जीवन जो है ये एक यात्रा है। तो इसलिए मानव जो है यात्रा करता ही रहता है, करता ही रहता। और वैसे मैं एक बात बताऊं, करते भी रहना चाहिए जी जी यात्रा। आज भी कहते हैं ना, जब किसी को कोई मान लो बीमारी होती है, कहने लगा भाई सुबह सुबह टहला करो, सुबह सुबह टहला करो, मतलब वो यात्रा ही किया करो। तो व्यक्ति को जो है भ्रमण करते रहना चाहिए। जी जी और हमारे यहाँ तो कई उनके बारे में आता है, या कि एक भ्रमणशील योगी, जी एक जो है भ्रमण करने वाला फक्कड़। जी तो हमारे यहाँ तो, और कहते हैं ना वही बात अभी आपने बताया कि रमता योगी बहता पानी, तो पानी जो है बहता ही बना और योगी जो है रमता ही भला। तो इसलिए जीवन एक यात्रा है और यात्रा होनी भी चाहिए, और यात्रा बड़ा आनंद भी आता है। जैसे हम लोग गुरुजी गाड़ी से चल रहे हैं, एक छोटी सी गाड़ी, बैनर लगा लिया, सामान ले लिया, और कुछ बिस्तर हैं, फल हैं, प्रसाद है, भोजन है, सामग्री है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो है महाकुंभ में पहुंचेंगे। और वो कैसा दृश्य होगा कि छोटी छोटी गाड़ियों से लोग पहुंच रहे हैं, मतलब उनका घर परिवार सब ये गाड़ी जैसा हो जाता है। देखो ऐसा है जी, यहाँ तो अब देखिए तंबुओं की नगरी बसेगी जहाँ हम जा रहे हैं, टेंट सिटी। हाँ। और एक बात आप देखिए, आपने गढ़मुक्तेश्वर का मेला सुना होगा। जी जी वहां पर तो लोग पहले तो बैलगाड़ी लेकर के जाया करते थे, और बैलगाड़ी ही उनका निवास होता था। जी फिर जो है भैंसा बुग्गी में जाने लगे, जी अब लोग ट्रैक्टर में जाते हैं जी और वहीं उनका बसेरा होता है। जी अब आप देखिए, जब बैलगाड़ी होती थी तो उस गाड़ी के अंदर ही उनका सारा सामान होता था, पूरे गृहस्थी का। जी 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 और पूरा जो है एक महीना वहीं पड़े रहते थे गंगा के किनारे, जी भजन करना, कीर्तन करना, सत्संग करना, संतों के उपदेश सुनना। जी तो ये हमारी जो भारत की जो है ये एक परंपरा रही है, जी जी क्योंकि भारत जो है त्योहारों का, मेलों का, तीर्थों का देश है। जी तो इसलिए जहाँ पर ये चीज होगी तो यात्राएं तो वहाँ होगी होगी। जी, लेकिन लाखों लोग जब ऐसे गाड़ियों से पहुंचेंगे तो गुरुजी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का तो घर ही यही हो जाएगा। जो लोगों ने गाड़ी कहीं रोकी, वहीं पर विश्राम किया, रात विश्राम किया, फिर आगे चले गए। हम लोग तो 500, 550, 600 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे 1000, 1200, 1500 किलोमीटर की दूरी। अब देखिए यात्राओं की बात मैं आपको सुनाऊं जी। अब जैसे हम अलीगढ़ में रहते हैं जी। अलीगढ़ में देखिए एक जगह है भोजताल। भोजताल, हाँ हाँ। तो उसमें बताते हैं कि राजा भोज की पत्नी जो है वो गंगा जी स्नान करने के लिए जा रही थी। जी। अब देखिए कितना बड़ा लश्कर होगा, पैदल ही तो यात्रा थी। हाँ, जब उसको क्या है, उसको सुबह स्नान करके पूजा करनी थी, उसका नियम था। जी। तो उसने देखिए वहीं पर तालाब खोदा गया उसी समय। जी जी जी। और तालाब खोद करके स्नान किया उसने, और तब जाकर के उसने पूजा की। जी। तो यात्राओं का पता चलता है, भगवान श्री कृष्ण का पता चलता है कि वो द्वारका से चलकर सूर्य ग्रहण के मेले में जो है वो उस समय रथों से, हाथी से, घोड़ों से, ऊंटों से आए थे। तो अनादि काल से जो है हमारा ये भारत देश जो है यात्राओं का देश रहा है, और सदा से यहाँ भगवान ने भी यहाँ यात्रा की है। राम जी को 14 वर्ष का वनवास किया, उन्होंने भी यात्रा ही की है। जी जी जी। तो यात्राएं जो है यहाँ का एक मतलब मैं ये तो कहूँगा परंपरा है, यहाँ की परंपरा है, रीति है, रिवाज है एक जी जी यात्राएं करने का। जी गुरुजी, ये पूरे विश्व भर से
तमाम देशों से, जैसा 40 देशों से पता चल रहा है कि आ रहे हैं भक्तगण, और देश के कोने कोने से, गांव से, कस्बों से, नगर से आ रहे हैं। तो महाकुंभ में महा अभियान सा हो जाएगा। वो महादृश्य कैसा अनुपम और कैसे देखो यहाँ पर क्या है मैं आपको बताऊं जी। आने वालों को एक तो भारतीय संस्कृति का ज्ञान होगा जी जी। दूसरा है कि अनेकता में एकता देखने को मिलेगी। जी जी जी। क्या है अनेकता भाई, भारत एक है जी जी। और इसमें जो है अनेक प्रकार के जो है रीति रिवाज है वो देखने को मिलेगी। जी, प्रधानमंत्री जी ने भी श्रेष्ठ भारत एक भारत का नारा दिया है भी ये भारत जो है एक है और श्रेष्ठ है। और आप ये देखिए यहाँ हर चीज में अनेकता, जैसे जातिवादी की कुछ लोग जैसे बात करते हैं, वहाँ पर आपको जरा सी भी जाति नजर नहीं आएगी। वहाँ पर एक मानव, मात्र एक मानव ही जाति दिखाई देगी, मानव ही जाति दिखाई देगी। वहाँ कोई जाति आपको गंगा जी के यहाँ किसी प्रकार की दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए जो है ये भारत देश जो है बहुत महान है और भारत एक है, भारत जो है श्रेष्ठ है। ये जो है आर्यों की भूमि है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ लोग। तो श्रेष्ठ लोगों की जो भूमि रही है भारत, अध्यात्म का देश रहा है भारत। एक से एक महान महापुरुष जो है या हुए हैं, भगवान भी यहाँ अवतार लेकर के सभी इस भूमि पर आए हैं। तो भारत तो श्रेष्ठ है ही है। ये भूमि तो देवभूमि इसको कहा गया है, तपोभूमि इसको कहा गया है, कर्म भूमि इसको कहा गया है। तो भारत तो श्रेष्ठ। देखो भाई, राजा भरत के नाम पर जो है 3 भरत हमारे यहाँ हुए हैं, उन भरतों के नाम पर इस देश का नाम जो है भारत पड़ा है। तो यहाँ पर क्या है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म का संगम है ये भारत जो है। भक्ति, ज्ञान, यहाँ भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और ये तीनों भरत, एक भक्ति योगी था, एक ज्ञान योगी था और एक जो था कर्म योगी था। शकुंतला पुत्र भरत था और जो आपका एक ही पुत्र भरत था, एक देवगनी पुत्र भरत था, ऋषभ देव जी के पुत्र थे। तो वो ज्ञान योगी थे। और शकुंतला पुत्र जो थे ये कर्म योगी थे और ये भक्ति योगी थे, के पुत्र भरत। इन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। तो यह तो संगम है, भक्ति ज्ञान कर्म का संगम योग कहा जाता है। यही प्रयागराज में संगम में देखने को मिलेगा। श्री गंगा सेवा समिति के इस चलो महाकुंभ की ओर अभियान में मुझे लगता है कि ये यात्रा जो है, हाँ, अब देखिए ये जो है गंगा सेवा समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है जी। और इसके जो संस्थापक है, वैसे जो इसकी स्थापना करी थी के झा, और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ठाकुर सौराज सिंह जी हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वीरेंद्र शर्मा जी है, सेवाराम शर्मा जी हैं और मनोज सैली जी हैं और मैं स्वयं भी जो है इसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ और आप भी इससे जुड़े हुए हैं ही हैं। तो इसी हाँ, और डॉक्टर आशा राठी जी है, बहुत महान वैसे भी हैं। तो हाँ, बहुत से लोग जो है, आबा बासरणे जी हैं और अपने जो है एक नीलेश उपाध्याय जी हैं, बहुत सारे ये सब मतलब महारथी हैं। हाँ, ये सब जो है और बहुत से, मैं सबके नाम यहाँ नहीं ले सकता। बहुत लोग जुड़े, बड़ा हर तरह से तटबंधन से सभी लोग सहयोग देते हैं और उन्हीं की तरफ से जो है चलो महाकुंभ की ओर जो है ये अभियान है और गंगा मैया इसको सफल करेगी। मैं तो यही कामना करता हूँ, गंगा माँ से प्रार्थना करता हूँ आप इस अभियान को, गंगा सेवा समिति को सफल करें। तो गुरु जी ने भी आशीर्वाद दे दिया है और गुरु जी ने भी कहा है कि गंगा मैया इस अभियान को सफल करेंगी। ये यात्रा जो चलो महाकुंभ की ओर, ये बहुत ही रोमांचकारी होने वाली है। पहले जीवन की यात्रा, आपने तमाम यात्राएं देखी होंगी, लग्जरी बस से आपने यात्राएं देखी होंगी, तमाम और साधन से, तमाम और सुविधाओं से, लेकिन ये यात्रा एक छोटी सी गाड़ी और जिसमें पूरा घर संसार बना हुआ है, जिसमें पूरा परिवार बना हुआ है, बिस्तर है और तमाम खाद्य सामग्रियां हैं, प्रसाद हैं और वहीं पर धुनी रमेगी। यानी महाकुंभ के स्थान पर प्रयागराज में रेती पर जब हम और हमारे ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी, गुरु जी एक साथ बैठेंगे, एक साथ हवन पूजन करेंगे तो प्रयागराज का वो दृश्य और दर्शन बहुत अद्भुत हो जाएगा। ये जो स्थान है, स्थल है, ये एकदम घर है, परिवार की तरह है। प्रयागराज के महाकुंभ में आपको ऐसे बहुत सारे घर देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे घर देखने को मिलेंगे जिसमें आपके रजाई, गद्दे, बिस्तर, तकिए सब होंगे और 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके कोई आएगा, कोई 2000 किलोमीटर की, कोई 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके आएगा और वो सभी लोग छोटी छोटी गाड़ियों से, वाहनों से
पहुंचेंगे प्रयागराज महाकुंभ में और रात्रि विश्राम इसी घर में करेंगे। जैसे हम और गुरुजी यात्रा करते करते पहुंच रहे हैं प्रयागराज, उसी तरह से इसी छोटी सी गाड़ी में विश्राम करेंगे। इसका आनंद देखिए, बहुत अच्छा, इसका भाव देखिए, वो बहुत आनंदमय है। एक छोटी सी गाड़ी में सारा गृहस्थी का सामान है, प्रसाद है, भोजन का सामान है, और यात्रा का उधर दृश्य देखेंगे तो वाहनों की लगातार कतार चल रही है। यानी हम लोग निकले थे सुबह 8 साढ़े 8 बजे हरिगढ़ से, पावन हरिगढ़ की धरती से, और कानपुर होते हुए फतेहपुर पहुंच रहे हैं, और रात तक हम पहुंचेंगे प्रयागराज की पावन धरती, जहां महाकुंभ का विहंगम दर्शन देखने को मिलेगा। तो ये यात्रा महाकुंभ की है, और इस महाकुंभ में सनातन का विजय पताका हम सबको फहराना है।